यहाँ तो मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है। अभी तक जितने भी लड़े हैं तो एक का छोड़ करके बाकी कभी उन्होंने शिकस्त नहीं मिला है। जो फायदे हैं वो जनता को ज्यादा दिखाई देते हैं। पार्टी के मत का विभाजन हो जाएगा कि ये कहीं एक स्थान पे मत तो लगभग बराबर बराबर ही दिखाई दे रहा है। अब यह है कि नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा में। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है रायबरेली हाईवे और जहां हम लोग मौजूद हैं ये है बारून बाजार। और ये जो हमारे बीच मौजूद हैं ये हमारे लगभग 25-30 सालों के पत्रकारिता के साथी हैं, हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिलाध्यक्ष हैं सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। क्योंकि यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव की धुंध बच चुकी है, विभिन्न दलों के प्रत्याशी गांव-गांव, डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। नामांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट को पाने के लिए जहां बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है और प्रदेश के सीएम बाबा योगी आदित्यनाथ जी आधा दर्जन बार दौरा कर चुके हैं और अभी कई दौरों की उम्मीद है। वहीं सत्ता पक्ष के आधा दर्जन मंत्री इस क्षेत्र में जगह जगह दौड़ करके मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं सपा भी अपनी इस सीट को दोबारा हासिल करने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। यहाँ पर सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद जहाँ मैदान में है, वहीं बीजेपी की तरफ से युवा अधिवक्ता चंद्रभान पासवान मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में अभी मिश्रा जी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की राजनीति किस दिशा में जा रही है और यहाँ पर किसके किसके बीच मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है। हाँ मिश्रा जी, पहले हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। तो मिश्रा जी ये बताइए कि यहाँ आपको क्या लग रहा है कि किसके किसके बीच मुकाबला है? यहाँ तो मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है, क्योंकि और पार्टियां तो केवल नाम मात्र की जो भी हैं लड़ रही हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जी हैं और भाजपा की तरफ से चंद्रभान पासवान जी हैं, जो कि अपने जिला पंचायत सदस्य भी हैं चंद्रभान पासवान। और अवधेश प्रसाद जी भी बहुत ही माहिर और चुनाव अभी तक जितने भी लड़े हैं तो एक का छोड़ करके बाकी कभी उन्हें शिकस्त नहीं मिला है और उनके चुनावी कौशल भी बहुत ही अच्छे हैं। सभी मतदाताओं के बीच में उनका अच्छी पकड़ है। दूसरी तरफ भाजपा के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री कई बार यहाँ पर आए और चुनाव को अपने पक्ष में मतदाताओं को कई तरह के सौगातें दी गई क्षेत्र के विकास के लिए। तो कुल मिला के दोनों लोग अपनी अपनी, सपा ने भी अपने स्टार प्रचारक में पवन पांडे जी हैं और कई लोग अभी इधर आएंगे प्रचार करने के लिए। लेकिन जो कुल ज़्यादातर स्थिति यही दिखाई दे रही है यहाँ पर सपा और भाजपा में। अब इसके पलड़े में क्या जाता है ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मिश्रा जी, इस क्षेत्र को काफ़ी पहले से सपा का गढ़ माना जाता रहा है और यहाँ कई बार से सपा ही मैदान फंसा कर रही है। ऐसे में बीजेपी के कई मंत्रियों का दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ का कई बार दौरा, तो इसका मतदाताओं पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष की जो फायदे हैं वो जनता को ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए उनका झुकाव
बीजेपी की तरफ आ सकता है। जैसे यहाँ पर ये बताइए कि जो लोग जातीय समीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर दलित मतदाता लगभग 1,20,000 है, जिसमें से 60,000 लगभग पासी बिरादरी के ही हैं, और जितने भी लगभग 3 प्रमुख दलों के प्रत्याशी भी पासी हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये तीनों दलों के बीच पासी के मत का विभाजन हो जाएगा कि ये कहीं एक स्थान पे मत जाएगा? नहीं, विभाजन तो होगा ही, एक जगह पर नहीं जाएगा, दोनों जगह जाएगा। तो किधर जाने की ज़्यादा उम्मीद है? अभी तो लगभग बराबर बराबर ही दिखाई दे रहा है। अब यह है कि सूरज चौधरी जो सपा के बागी थे, आज़ाद समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, अब उनकी कितनी पकड़ है या कितनी उनके समर्थक लोग उनके साथ रहते हैं, यह स्थिति भी कहीं न कहीं सपा के लिए। तो ये बताइए, नामांकन के बाद से ही तरह तरह की हवाएं उड़ रही हैं। नामांकन के बाद से कोई कह रहा है कि बाबा गोरखनाथ नाराज चल रहे हैं, किसी जनसभा में नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि खप्पी तिवारी का फोटो नहीं लगाया गया, इसलिए जो है ब्राह्मण नाराज है। और वही कुछ लोग बस यादव को भी कह रहे हैं कि वो सपा से नाराज है। तो भाई ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन वोट किस तरफ जाएगा? यादव तो अखिलेश को देखता है, वो कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ तक पूरी अब यह है 2-4% इधर उधर हो सकते हैं, बाकी तो वो अवधेश के सपा को ही वोट करेंगे। नहीं, जैसे रामचंद्र विधायक भी यादव हैं और चंद्रभान पासवान को उनका ही कैंडिडेट बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या उनकी मेहनत कुछ रंग लाएगी कि नहीं लाएगी? खुद कोर्ट लेना और दूसरे कोर्ट दिलाना बहुत अलग स्थिति होती है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ लड़ाई त्रिकोणात्मक रहेगी कि दो दलों के बीच टक्कर रहेगी? अब ये तो समय बताएगा कि जो त्रिकोणात्मक रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो नामांकन हो गया और 5 फरवरी को मतदान होना है और लगभग स्थितियाँ अब साफ हो चुकी हैं, कैसे में आपको क्या लगता है? नहीं, आमने सामने ही लड़ाई रहेगी। दोनों में आमने सामने लड़ाई रहेगी? दोनों में आमने सामने लड़ाई रहेगी। बस आज यही तक। सच 24 इंडिया के लिए यश पांडे की रिपोर्ट।